गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पूंजी बाजार की संरचना के बारे में। तो पूंजी बाजार की संरचना कैसा होता है, तो उससे पहले हम देखते हैं पूंजी बाजार क्या होता है। तो पूंजी बाजार एक वो स्थान या वो व्यवस्था होती है जहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के फंड होते हैं, दीर्घकालीन कोष, उनका लेन देन होता है। इस बाजार में ऋण पत्र, अंश पत्र, बंध पत्र, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि का क्रय विक्रय किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि पूंजी बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से पब्लिक डायरेक्ट या किसी मध्यस्थ के माध्यम से जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है उनका क्रय विक्रय कर सकती है। तो पूंजी बाजार की संरचना को देखते हैं। तो जो भारत है वहाँ पर पूंजी बाजार का गठन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हुआ है। इसमें एक संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र की संस्थाएं सम्मिलित की जाती है। इन संस्थाओं के बिना पूंजी बाजार को सक्रिय नहीं रखा जा सकता। तो इस दृष्टि से पूंजी बाजार की संरचना बहुत विशेष महत्व रखती है। तो पहला हम देखते हैं संगठित बाजार। तो भारत के पूंजी बाजार की विशेषता है कि ये दो भागों में विभाजित है, एक तो संगठित बाजार और एक असंगठित बाजार। तो संगठित बाजार जो होता है इसके अंतर्गत शेयर मार्केट महत्वपूर्ण बाजार होता है। जो शेयर बाजार है वो इसका अंग होता है। शेयर बाजार में क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर का क्रय विक्रय होता है। इसी प्रकार ऋण पत्रों का क्रय विक्रय होता है। तो जैसे ये अंश पूंजी बाजार है ना, तो यहाँ पर तो शेयर मार्केट का स्टॉक एक्सचेंज होता है, यानी शेयर दो तरह के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। तो इन शेयर का अंश पत्रों का क्रय विक्रय होता है। दूसरा होता है अपना ऋण पत्रों का क्रय विक्रय। तो ऋण पूंजी, इसके अंतर्गत एक सरकारी बंध पत्र आते हैं और एक निगम और कंपनियों के ऋण पत्र आते हैं। तो ऋण पत्रों का क्रय विक्रय ऋण पूंजी बाजार के अंतर्गत आता है। अंश पूंजी बाजार में जो ये अंश पूंजी बाजार है इसमें समता अंश और पूर्वाधिकार अंश की खरीद होती है। और इसी प्रकार से जो ऋण पूंजी बाजार है इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियाँ, कंपनियां, निगमों के ऋण पत्रों के क्रय विक्रय होते हैं। तो जो संगठित पूंजी बाजार में पूंजी की मांग तथा पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। पूंजी बाजार में क्या होता है, जो संगठित बाजार है उसमें जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनका तो ऋण पूंजी बाजार में क्रय विक्रय होता है। तो पूंजी की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जाता है। तो पूंजी आपूर्ति विशिष्ट जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा की जाती है, जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक, यूनिट ट्रस्ट, राज्य वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, ICICI इत्यादि। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पूंजी की मांग पूर्ति को संतुलित स्थापित करने के लिए संस्थाएं कार्यरत रहती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना असंगठित बाजार। असंगठित बाजार के भी दो प्रमुख अंग होते हैं, एक तो देशी बैंकर और साहूकार। तो पूंजी बाजार का वो भाग जो भारतीय रिजर्व बैंक से नियमित और नियंत्रित नहीं होता है, यानी RBI का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ये दीर्घकालीन साख प्रदान करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। असंगठित पूंजी बाजार के अंतर्गत ऐसे बाजार आते हैं जो RBI से कंट्रोल नहीं होते। इसमें दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाले जो देशी बैंकर हैं तथा बड़े बड़े साहूकार जो गांव में साख की दीर्घ अवधि ऋण प्रदान करते हैं, यानी गांव में लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। ये संस्थाएं अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र संस्थाएं होती है। यह व्यक्तिगत स्तर पर दीर्घ अवधि के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर वित्त उपलब्ध करवाती है। इनका बाजार के उतार चढ़ाव से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है और धीरे धीरे संगठित बाजार के सुदृढ़ विकास के फलस्वरूप जो असंगठित बाजार है उसका क्षेत्र कम होता गया है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे संगठित बाजार बढ़ता जा रहा है। जो देशी बैंकर साहूकार थे उनका वर्चस्व खत्म होता जा रहा है, जगह जगह बैंक खुल रही है और बैंक किसके कंट्रोल में रहते हैं, RBI के कंट्रोल में। ठीक है। शेयर मार्केट में जो ऋण पूंजी बाजार है और अंश पूंजी बाजार है इनका विस्तार होता जा रहा है। तो ये हमारा हुआ पूंजी बाजार की संरचना के बारे में आज। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे मुद्रा बाजार के बारे में। ठीक, गुड बाय।